हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा इजी। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं कि क्या है क्वेश्चन में। इफ वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल by the body. Express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो ये टोटल पूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो कई सारी चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ वर्क डन। तो वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी कांस्टेंट फोर्स अगर किसी बॉडी पे अप्लाई की जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये साइंस के क्वेश्चन हो, लेकिन बड़ा ही इजी है। देखो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखो, मैंने हाईलाइट कर दिया है कि इफ वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। वर्क डन, सपोज कर लो वर्क डन हमने W ले लिया। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस टेबल, मतलब हमने ले लिया यहाँ पर D, यानी वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। अब ये मालूम है कि वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D दिया हुआ है। इसको जब हम इक्वल करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो ये जो कांस्टेंट ये बता रहा है आपका कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, यही कांस्टेंट फोर्स आपका यहाँ पर दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ठीक है, मीन्स अगर हमको इसको अगर इक्वल में लाना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट में क्या दे रखा है, कांस्टेंट फोर्स दे रखा है। ये कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, और ये जो आपका F दिया हुआ, ये जो यहाँ जो आपका F आएगा, ये F ही दिया हुआ आपका 5 यूनिट्स, यानी वर्क इज इक्वल टू FD। ये आपका एक इक्वेशन आ गया। इस तरह से आ जाएगा W इक्वल टू वर्क डन कितना दिया, 5 दिया होता है, यहाँ 5D। इस तरह से आपका इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन हमको क्या है कि इसको X और Y में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें से एक को ले लेंगे X और दूसरे को ले लेंगे Y। देखो वर्क डन जो है यहाँ पर हम लेट कर लेंगे कि लेट वर्क डन कितना है, लेट वर्क डन को ले लेंगे Y, वर्क डन, लेट वर्क डन इक्वल टू Y एंड डिस्टेंस को ले लेते हैं हम X। ठीक है जी, ये डिस्टेंस को हम ले लेते हैं X। तो इस हिसाब से अगर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो वर्क डन को हमने Y लिया है तो Y इक्वल टू 5 और डिस्टेंस टेबल हमने कितना लिया है X। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये इक्वेशन बन गया। जो सबसे पहले आपको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में यही बता रहा है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम ये पूरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमने 2 वेरिएबल के एक लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपका ये है। इसके बाद क्या कहता है, एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। इसके बाद आपको इसी इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए मैंने ऑलरेडी ये बना रखा है। अब इसके ग्राफ बनाने के लिए आपको 2-3 वैल्यू निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके हम इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ निकाल लेता हूँ। मैं लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू ले लेते हैं सबसे पहले हम 0, क्योंकि हमें मालूम है कि y इक्वल टू 5x दिया हुआ है। x की वैल्यू लेंगे तो हमारा इजीली y का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें x 0 ले लेते हैं। तो अगर x 0 लेते हैं तो इस हिसाब से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 0, यानी y की वैल्यू आ गई 0। इस तरह से एक वैल्यू हमारा आ गया x इक्वल टू 0, दूसरा वैल्यू आ गया y इक्वल टू 0। जब भी आपको ग्राफ बनाना है, मैंने बताया कि एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें आपको x और y की वैल्यू को रखने हैं। तो ये हो गया हमारा x, ये y। सबसे पहला वैल्यू हमने निकाला है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। दूसरा वैल्यू निकालेंगे हम एट, यहाँ ले लेते हैं एट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y इक्वल टू कितना है, 5x है, तो 5 इंटू 1 यानी y की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। तो x की वैल्यू जब हमने 1 लिया, y की वैल्यू आ गई 5। दूसरा एक और ले लेते हैं हम, एट x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। एट x इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2, y की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, ये तीसरी वैल्यू आ गई। जब हमने x का वैल्यू 2 लिया, y का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, ये 3 वैल्यू निकाल लेना है। अब इसी 3 वैल्यू से, इसी 3 पॉइंट से आपको इस ग्राफ पे इसको प्लॉट कर देना। सबसे पहले इस पॉइंट्स को हम लोकेट कर लेंगे। हमारा पॉइंट क्या क्या है, एक पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट है 1 5 और तीसरा पॉइंट है 2 एंड 10। ये 3 हमने
वैल्यू लिया है। अब इसको सबसे पहले इसको हम इसमें ग्राफ पे इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट 0 0 है, तो आपको मालूम है 0 0 कहाँ होता है, ये हमारा 0 0 हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका 1 5, 1 x का यहाँ है, y का 5 यहाँ पर है, तो 1 5 कहाँ आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्ट पॉइंट आएगी यहाँ पर, ठीक है। तीसरा पॉइंट है 2 10, x का 2 और y का 10, तो इसको लेके जाएंगे परपेंडिकुलर यहाँ से, तो ये एग्जैक्ट कहाँ पर बनेगा, यहाँ से अगर हम लेकर जा रहे हैं इस 10 के पास, यहाँ पर एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर। अब ये 3 पॉइंट आ गए, इस तीनों पॉइंट को लेकर के आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये हम बनाते हैं, इसको ये ले लेना है आपको, ऐसे स्ट्रेट में मिला करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है पहले, ठीक है, और यहाँ से फिर इसको ड्रॉ कर लेना है मिला करके, आ गया। तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ 0 0 लेंगे तो ये 0 0 आ गया, इसके बाद यहाँ पर है 1 5, ये 1 5 ले लेंगे, और दूसरा यहाँ पर 2 10 है, ये हमने ले लिया। तो ग्राफ तो हमारा हो गया। यहाँ पर बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद आगे इसमें और कुछ क्वेश्चन है, बता रहा है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। यानी ये नहीं कि आपको ये 2 यूनिट्स पर आपको वर्क डन निकालना है, आपको इस ग्राफ को देख करके आपका वर्क डन फाइंड करना है। और ये जो आपका दिया हुआ ये क्या है, डिस्टेंस टेबल दिया हुआ है। डिस्टेंस टेबल को हमने क्या लिया है, डिस्टेंस टेबल को x लिया है, तो x की 2 यूनिट आपको देखनी है, ये x का 2 यूनिट यहाँ पर है, और इसी ग्राफ से आपको ये निकालना है वर्क डन मीन्स y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, और इस वाले ग्राफ को जो मैंने ये लाइन बनाया है, जो ग्राफ बनाया है, इस लाइन को यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कहाँ पर कट करेगी, तो यहाँ से अगर आप लेकर जाओगे 2 से, तो आपको पता लगेगा कहाँ पर ये कट कर रहा है। थोड़ी लाइन बड़ी हो रही है, स्केल से भी बड़ी हो जा रही है। ये मैं अगर यहाँ से ऐसे करके अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट लोकेट करने के लिए, तो ये आपको लगेगा कि ये कहाँ पर कट कर रहा है। ये देखो इस वाले लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है। यहाँ से जब आप y ग्राफ पर जाओगे, y वाली एक्सिस पर जाओगे, तो ये एग्जैक्ट आपको वर्क डन निकल जाएगा। तो ये देखो यहाँ से यहाँ ये हमने बना दिया। ये अगर देखो कहाँ जा रहा है, हमारा 10 पर जा रहा है। इसका मतलब कि ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपका 2 यूनिट्स, ये जो आपका दिया हुआ डिस्टेंस, इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, तो पहले वाले का वर्क डन आपका आ जाएगा कितना, 10 यूनिट्स है, तो ये 10 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 10 यूनिट्स। और दूसरे नंबर क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसे ही बोल रहा है इसमें कि जब 0 वर्क डन हो, 0 जब आपका डिस्टेंस टेबल, तो 0 का एक का वैल्यू 0 रहता है, तो दूसरे का भी 0 रहता है, तो इस हिसाब से इसका कितना आ गया, 0 यूनिट्स, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 0 यूनिट्स, ठीक है। डिस्टेंस टेबल 0 होगा, अगर डिस्टेंस टेबल नहीं करेगा मीन्स वर्क डन भी नहीं हुआ है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों पॉइंट्स 0 आ जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको इसी ग्राफ से देख करके इसीलिए बोला है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, यानी इस ग्राफ को देख करके आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो। पहले इस क्वेश्चन को आपको एक लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेना है, इसके बाद ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाने के बाद इसकी 3 वैल्यू, 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, और तीनों सॉल्यूशन से आपको ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बनाने के बाद इन 2 क्वेश्चन के आंसर कर लेना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।